बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। उससे रिलेटेड एग्जांपल है हमारे पास 3.5 जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुलेट ऑफ मास, उसकी स्टेटमेंट देख लो पहले। बुलेट ऑफ मास m1 इज फायर्ड, एक बुलेट है यानी एक बंदूक की गोली है, ठीक है। इज फायर्ड बाय अ गन, गन से बंदूक से फायर की गई है। ऑफ मास m2, जिसका मास क्या है m2 है। यानी गन का मास हमारे पास क्या है m2 है और बुलेट का मास क्या है m1 है। गिवन डेटा में आपने ये लिखना है कि बुलेट ऑफ मास क्या लिखोगे, बुलेट ऑफ मास इज इक्वल टू m1, इस तरह गन ऑफ मास इज इक्वल टू m2। फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी मालूम करो ऑफ द गन, गन की वेलोसिटी आपने मालूम करनी है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जबकि जो बुलेट है यानी बंदूक की जो गोली है उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है v1 दी गई है। जस्ट आफ्टर फायरिंग, यानी फायरिंग करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है v1 है। अब देखें हमारे पास तीन चीज़ें दी गई हैं, ठीक है तो थ्योरी, लेकिन मैथमेटिकल स्टेप आपने करने हैं, ठीक है। बुलेट ऑफ मास m1, बुलेट का मास कितना है m1 गिवन डेटा में। उसके बाद क्या लिखोगे गन ऑफ मास m2। उसके बाद तीसरा आपने क्या लिखना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो क्या हमारे पास v1 है। फाइंड क्या करना है वेलोसिटी ऑफ द गन, आपने v2 आपने फाइंड करना है, v2 आपने क्या करना है फाइंड करना है। अब देखें उस सोल्यूशन में क्या कहता है कि बिफोर फायरिंग, फायरिंग करने से पहले वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एज वेल एज दैट ऑफ द गन वाज जीरो। क्यों? क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी और गन की वेलोसिटी उसने क्या है जीरो है, क्योंकि जो टोटल मोमेंटम है गन और बुलेट का दोनों क्या है रेस्ट हालत में है, पहले फायर नहीं हुए, इसलिए दोनों की वेलोसिटी क्या है हमारे पास जीरो है। आफ्टर फायरिंग, फायरिंग करने के बाद द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विद वेलोसिटी v1, बुलेट क्या कर जाती है फॉरवर्डली मूव करती है वेलोसिटी v1 के साथ, जबकि जो गन का मूव्स करती है वेलोसिटी v2 के साथ। v2 आपने हमारे पास क्या करना है फाइंड करना है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी जीरो होगी, गन की भी और इसके साथ साथ बुलेट की भी, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो होगी। तो वेलोसिटी जीरो होगी तो हमारे पास मासेस भी क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो हमारा इसका इस तरह आएगा m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू जीरो, दोनों जीरो आ जाएंगे। इससे उसने डायरेक्ट क्या पुट कर दिया जीरो पुट कर दिया, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। v2 आपने यहाँ से फाइंड करना है, तो m2 v2 को इस साइड पर लेकर आए या उसने यहीं पे रख दिया, ठीक है। m2 v2 अपनी जगह पे है, इसको आपने इक्वल किस साइड पर लेकर आना है, इस तरह आपने करना है। अगर यहाँ आपको समझ ना आए तो m1 v1 इज इक्वल टू क्या लिखा है उसने, ये अपनी इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। m2 v2, v2 आपने फाइंड करना है, v2 की कीमत क्या होगी पॉजिटिव होगी, v2 की कीमत क्या होगी पॉजिटिव आनी चाहिए, v2 के साथ कोई अलामत ना हो, ताकि वो अब आपने क्या करना है डिवाइड करना है बोथ साइड्स m2 पे, m2 पे बोथ साइड क्या करना है डिवाइड करना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस m1 v1 ओवर m2। इसके साथ नेगेटिव साइन क्यों आया बच्चों, नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि जब आपने बुलेट फायर हुई है हमारे पास गन से, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है पीछे की तरफ झटका खाती है, पीछे की तरफ देखो जो ही बुलेट गन से फायर होती है तो पीछे की तरफ होती है, जिसे आप क्या कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। वही कह रहे हैं नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन इंडिकेट्स, क्या जाहिर करती है द गन मूव्स बैकवर्ड, गन क्या करती है पीछे की तरफ आ जाती है, अपोजिट टू द बुलेट, बुलेट के पीछे, बुलेट के मुखालिफ सिमत में, अब बुलेट आगे की तरफ जा रही है जबकि गन हमारे पास पीछे की तरफ आ जाती है, इस तरह उसने नेगेटिव साइन लगा दिया। इट इज बिकॉज ऑफ बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन दैट शूटर गेट्स अ जर्क ऑन हिज शोल्डर, तो वो क्या करती है उसके शोल्डर में क्या आती है उसमें क्या झटका देती है। लास्ट न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट है, ठीक है 3.6, अ बॉल ऑफ मास 3 किलोग्राम, एक बाल जिसका मास है 3 किलोग्राम, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड,
5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसने क्या है कि मूव कर रही है, कोलाइड्स टकराती है विद अ स्टेशनरी बॉल, स्टेशनरी कहते हैं साकिन बॉल को, ऑफ मास 2 किलोग्राम, जबकि उसका मास कितना है 2 किलोग्राम। एक बॉल जिसका मास है 3 किलोग्राम, दूसरे का कितना है 2 किलोग्राम। देन बोथ ऑफ देम मूव्स टुगेदर, उसने कहा है कि दोनों फिर दोबारा एक साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। आकर फर्स्ट बाल सेकंड बाल से टकराएगी तो दोनों उसने कहा है कि मूव करना शुरू कर देते हैं। इफ द फ्रैक्शन इज निग्लिजिबल, उसने कहा है कि फ्रैक्शन को आप क्या कर दो, नज़रअंदाज कर दो। फाइंड आउट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी उसने कहा है कि फाइंड करो विच बॉल, किस बॉल की, द बॉल मूव्स, द बॉल विल मूव्स आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन उसने कहा है कि बॉल की वेलोसिटी फाइंड करो, आफ्टर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी उसने कहा है कि फाइंड करो। मास ऑफ द फर्स्ट बॉल हमारे पास क्या है, फर्स्ट बॉल की मास कितना दिया गया है 3 किलोग्राम, और सेकंड बॉल का मास कितना दिया गया है हमारे पास 2 किलोग्राम। इस तरह वेलोसिटी कितनी दी गई है फर्स्ट बॉल की 5 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट बॉल की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी भी दी गई है, वो हमारे पास कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्यों जीरो है, जीरो इसलिए है हमारे पास, उसने कहा है कि बॉल क्या है स्टेशनरी हालत में है, रेस्ट हालत में है, जिसकी वजह से वो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, टकराने के बाद की वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। तो वी आपने फाइंड करना है। टोटल मास ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन वो हमारे पास क्या आएगा m1 प्लस m2। इसी तरह बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब कीमतें पुट करनी है आपने, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। क्यों, क्योंकि हमारे पास उसने क्या है कि बॉल दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों ने एक साथ मूव करना शुरू किया है, तो वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी दोनों की सेम आ जाएगी, यानी v1 क्या होगा v2 के बराबर होगा। अब वैल्यूज पुट करो, m1 की वैल्यू आपने पुट की है 3 किलोग्राम और v1 की कितनी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 की कीमत हमारे पास यहाँ अब 0 पुट करोगे, v2 क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0, प्लस 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5 किलोग्राम। इस तरह 5 3 क्या हो जाएगा 15 किलोग्राम। इस दोनों को डिवाइड करो, 15 पे डिवाइड 5 पे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 5 कम 5 5 3 15, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, यानी आफ्टर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड होगी।